प्रीवियस ईयर डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। हाल ही में 18 नवंबर को माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक और दुनिया के सबसे अमीर उद्यमी बिल गेट्स ने कहा कि भारत के पास अगले एक दशक में काफ़ी तेज़ी से आर्थिक विकास हासिल करने की क्षमता है। ऐसी क्षमताओं को मुट्ठियों में लेकर भारत निवेश और कारोबार के क्षेत्र में ऊंची सफलताएं प्राप्त कर सकता है। बिल गेट्स ने यह भी कहा है कि वैश्विक मंदी के दौर में भारत की 5% की विकास दर चिंताजनक नहीं है और आर्थिक सुस्ती के दूर होने के बाद विकास दर तेज़ी से बढ़ेगी। इसी तरह हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा है कि भारत में विगत सितंबर माह में जिस तरह से कारपोरेट में कमी की है उससे भारत में विदेशी निवेश की नई संभावनाएं बढ़ गई है। विश्व बैंक और दुनिया के कई वित्तीय संगठनों ने वर्ष 2030 तक भारत के चमकीली विकास की संभावनाएं प्रस्तुत की है। अमेरिका के विख्यात संगठन एडवोकेसी ग्रुप के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार करीब 200 अमेरिकी कंपनियां चीन से अपना निवेश समेटकर और उत्पादन बंद कर भारत की ओर कदम बढ़ा सकती हैं। सचमुच इन दिनों पूरी दुनिया के अर्थ विशेषज्ञ यह टिप्पणी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि चीन से बड़े पैमाने पर जो कारोबार दूसरे देशों में स्थानांतरित हो रहा है उसका बड़ा हिस्सा भारत अपनी मुट्ठियों में ले सकता है। पिछले दिनों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने IMF और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक में अपनी परिचर्चा के समापन के बाद कहा कि इस समय पूरी दुनिया चीन से आगे भारत को निवेश गंतव्य के रूप में देख रही है। ऐसे में जो कंपनियां चीन से अपने निवेश निकालकर अन्य देशों में जाना चाहती है उनको भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करने के लिए भारत सरकार विशेष रूप से संपर्क करेगी। देश में कारोबारी सुगमता भी बढ़ रही है। हाल ही में 24 अक्टूबर को विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारत 190 देशों की सूची में 63वें स्थान पर पहुंच गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि कारोबार में बढ़ती अनुकूलताओं के कारण भारत में ख्याति प्राप्त वैश्विक फाइनेंस ऑफ कॉमर्स कंपनियां अपने कदम तेजी से बढ़ा रही हैं। इतना ही नहीं, भारत से कई विकसित और विकासशील देशों के लिए कई काम बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग पर हो रहे हैं। भारत में स्थित वैश्विक
फाइनेंशियल फार्मों के दफ्तर ग्लोबल सुविधाओं से सुसज्जित हैं। इन वैश्विक फार्मों में बड़े पैमाने पर प्रतिभाशाली भारतीय युवाओं की नियुक्तियां हो रही हैं। देश के नवाचार एवं कारोबार में आगे बढ़ने के पीछे एक प्रमुख कारण यह है कि वर्ष 2018-19 में भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था, घरेलू कारोबार, स्टार्टअप, विदेशी निवेश, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रोत्साहन मिला है। यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अमेरिका, यूरोप और एशियाई देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय आईटी प्रतिभाओं के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत में अपने ग्लोबल इन हाउस सेंटर जीआईसी तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। कई आर्थिक एजेंडों पर भारत अभी भी चीन से आगे है। भारत के पास कुशल पेशेवरों की फौज है। स्टॉप। आपकी ये पिछली बार की डिक्टेशन है। आपको ये डिक्टेशन कैसी लगी लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।